हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं कि आईवीएफ के बारे में हम कब सोचें। बहुत सारे कपल 2-3 महीने ही अटेम्प्ट लेने के बाद परेशान होने लगते हैं कि क्या अब हमें आईवीएफ के लिए सोच लेना चाहिए। दूसरी चीज, क्योंकि जब वो 2-3 महीने तक ट्रीटमेंट लेते हैं तो इसमें पैसा भी खर्च होता है, तो वो सोचते हैं क्यों ना एक ही बार में आईवीएफ करा के सारा पैसा खर्च कर दिया जाए। दूसरी चीज, उनके ऊपर स्ट्रेस आने लगता है कि क्यों नहीं कंसीव हो रहा, और खासतौर से तब ये स्ट्रेस ज्यादा आता है जब अबव 30 दोनों की एज होती है और उन्हें लगता है कि अब हम मुश्किल से करियर में सेट हुए हैं और अब हमको फैमिली सेट करने में, प्लान करने में दिक्कत आ रही है, तो उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ जाता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि हमें आईवीएफ कब सोचना चाहिए। सबसे पहली चीज कि अगर आपकी एज 30 से कम है, 30 ईयर से कम है फीमेल की एज, तो आपको कम से कम 1 ईयर तक नॉर्मल अटेम्प्ट लेना चाहिए। उसके बाद आईवीएफ के लिए सोचना चाहिए, और आईवीएफ से पहले भी आईयूआई का एक प्रोसेस होता है, उसके लिए सोचना चाहिए। दूसरा, अगर आपकी एज अबव 30 है तब आपको कम से कम 6 मंथ तक इसके लिए सोचना चाहिए, और अगर आपकी एज इससे भी ज्यादा यानी कि ग्रेटर देन 35 है तब आप चाहें तो इसको 2 से 4 महीने तक नॉर्मल अटेम्प्ट लेने के बाद, नॉर्मल तरीके से प्लान करने के बाद अगर नहीं होता तो आप आईवीएफ के लिए जल्दी से जल्दी सोच सकते हैं। अब हम समझते हैं कि आईवीएफ में इतनी जल्दी क्यों नहीं करना चाहिए। देखो, आईवीएफ क्या होता है कि आपका जो ओवुलेशन है वो आपकी बॉडी में ही कराया जाता है। दूसरी चीज, स्पर्म्स मेल की बॉडी में ही बनते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा मेडिकली ट्रीट करके अच्छी क्वालिटी का बनाया जाता है। फिर इसके बाद दोनों को जो मिलाने का प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है, ये आउटसाइड टेस्ट ट्यूब में किया जाता है, और विद इन अ वीक जब वो एम्ब्रियो थोड़ा सा डेवलप हो जाता है फिर उसको दोबारा से आपकी ही बॉडी में इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो इम्प्लांटेशन फिर कहाँ होता है? आपकी ही बॉडी में होता है, और ग्रोथ भी कहाँ होती है? आपकी ही बॉडी में होती है। तो आप ये देखिए, ओवुलेशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल हॉर्मोन्स हैं वो है LH एंड FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर इन दोनों का लेवल आपकी बॉडी में अच्छा है और ओवुलेशन अच्छा हो रहा है तो आपका पहला स्टेप क्लियर है। और अगर ये नहीं हो रहा तो फर्स्ट आपको इसके ऊपर फोकस करना चाहिए कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ाने वाली डाइट लें, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के साथ साथ FSH हार्मोन बढ़ाने वाली डाइट लें। और खाली डाइट से कभी कभी इसका इफेक्ट आता है, कभी कभी नहीं आता। सपोज आपने डाइट ए ली, लेकिन उसमें जो न्यूट्रिशन है आपको ऑलरेडी है, आपको दूसरा न्यूट्रिशन चाहिए जिसकी वजह से LH नहीं बन रहा, क्योंकि कोई भी हार्मोन बनने के लिए केवल एक डाइट रेस्पॉन्सिबल नहीं होती, मल्टीपल डाइट रेस्पॉन्सिबल होती हैं। तो इसीलिए ओवुलेशन को अगर आपका नहीं हो रहा तो आप LH और FSH की अपनी टेस्टिंग कराइए। दूसरा, स्पर्म मेल से आने तो आपने ये देखना है कि उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल और स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटिलिटी और पीएच जो है वो ठीक है या नहीं। अबव 50 मिलियन काउंट होना चाहिए, अबव 50% मोटिलिटी होनी चाहिए, अबव 7 अगर पीएच है तो ये एक नॉर्मल से अच्छी रेंज मानी जाती है। ऐसा नहीं है कि इससे नीचे अगर रेंज है तो कंसीव नहीं हो सकता, लेकिन उसके चांसेस कम होते हैं। इसके बाद आता है इम्प्लांटेशन। जब ये दोनों आपस में मिल गए तो उसके बाद दोनों फ्यूज होते हैं। फ्यूजन का प्रोसेस जो है वो फेलोपियन ट्यूब में होता है। तो कभी कभी आपकी फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक होती है कि वहां तक स्पर्म्स नहीं पहुंच पाते। ओवुलेशन हुआ, स्पर्म भी अच्छा, लेकिन दोनों का मिलन नहीं हो पाता, या आपने पोस्चर गलत ले लिया कि आपका लेफ्ट ओवरी पे था लेकिन आप राइट ओवरी पे करके सो गए,
टर्न लेके सो गए, या राइट पे था तो आप लेफ्ट पे लेके सो गए, तो उसमें क्या हुआ, नंबर ऑफ स्पर्म्स जो है एंटर किए फैलोपियन ट्यूब में वो बहुत कम हो जाते हैं। तो आपने स्पर्म को बढ़ाने के लिए जो डाइट है वो लेनी है, और स्पर्म भी किसी एक डाइट से नहीं, मल्टीपल डाइट, बैलेंस डाइट लेने से बढ़ते हैं। इसके बाद आता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों हॉर्मोन्स के साथ साथ जो यूट्रस की लाइनिंग है, अंदर की जो वॉल है, इसकी थिकनेस भी मैटर करती है। अगर ये काफी थिन है तो आप चाहे इम्प्लांटेशन नेचुरल हो चाहे आईवीएफ से हो, आपको प्रॉब्लम आने ही वाली है। तो आपने अपने एंडोमेट्रियम की थिकनेस को चेक करवाना है आईवीएफ पर जाने से पहले। एंडोमेट्रियम के साथ साथ आपका ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल, ये तो बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि जो लोग जंक फूड ज्यादा खाते हैं उनका प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है कम होता है। एज के साथ साथ भी इसके अंदर कुछ कमी आ जाती है। तो आपने क्या करना है कि जैसे ही आपका इम्प्लांटेशन होता है, या आपको लगता है कि 2-3 बार ऐसे हो चुका है कि कंसीव हुआ है लेकिन वो विद इन ए वीक या पीरियड आने से भी पहले ही वो अबॉर्ट हो गया है और आपको पता भी नहीं चला है, तो ऐसे केस में आपने क्या करना है, प्रोजेस्टेरोन के कैप्सूल्स या इंजेक्शन डॉक्टर के अंडर सुपरविजन में आपने लेने हैं। और डॉक्टर्स अगर कहते हैं कि ये 10 दिन के लिए लेने हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 10 दिन लेके आप घर बैठ जाओ, 10 दिन के बाद आप दोबारा जाइए। वो आपको कम से कम फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक, 3 महीने तक आपको प्रोजेस्टेरोन दे सकते हैं एज पर द ग्रोथ ऑफ योर बेबी। अगर बेबी की ग्रोथ नॉर्मल हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैठ जाओ, वो प्रोजेस्टेरोन की प्रेजेंस में नॉर्मल हो रही थी। अगर आप प्रोजेस्टेरोन बंद कर देंगे तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। इसी तरीके से अपना जो हार्मोन लेवल है वो चेक कराना है। ये सारे हार्मोन्स आपने चेक कराने के साथ साथ अगर ये नॉर्मल है तो ही आपने आईवीएफ के लिए जाना है। अदरवाइज आईवीएफ के ऊपर आप जाएंगे तो वो आपका ये सब लेवल चेक करेंगे, फिर वो इसको इम्प्रूव करेंगे। तो क्यों ना पहले खुद ही इम्प्रूव करके और जो है हम नेचुरली कंसीव करने की कोशिश करें। इसके बाद आता है एंडोमेट्रियम। मैंने आपको बताया एंडोमेट्रियम की अगर थिकनेस बहुत कम है या बहुत ज्यादा है, बल्कि यूट्रस है, दोनों ही केसेस में क्या होता है, आपको दिक्कत आती है, तो आपने इसकी भी टेस्टिंग करानी है। कैल्शियम एंड विटामिन, अगर कैल्शियम कम है तो आपका जो सर्विक्स है उसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती हैं, या तो वो खुली ही रह जाती हैं या फिर वो खुलती ही नहीं है। तो इस तरीके से सीमन की एंट्री अंदर कम हो जाती है। इसी तरीके से जो इम्प्लांटेशन होना है उसमें भी अगर आप कैल्शियम कम है, विटामिन कम है, तो आपके इसमें ओवुलेशन में भी दिक्कत आएगी, स्पर्म्स में भी दिक्कत आएगी, इम्प्लांटेशन में भी आपको दिक्कत आने वाली है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस में भी दिक्कत आने वाली है। जरा सा ही झटका लगेगा और जो है इम्प्लांटेशन खराब हो जाएगा। तो सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए एंडोमेट्रियम की थिकनेस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कैल्शियम विटामिन लेते रहने से आपकी ये सारी चीजें जो है ठीक हो जाती हैं। इसके बाद है पीएच। कई बार फीमेल की पीएच जो है वेजाइना की इतनी लो होती है, यानी कि एसिडिक होती है, उसको या तो कोई इन्फेक्शन होता है या उसका डाइट स्टाइल ऐसा होता है कि जितना भी सीमन मेल साइड से आता है वो क्या होता है, अंदर जाते ही एसिड प्लस बेस क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है और स्पर्म्स तुरंत डेड होने लग जाते हैं, क्योंकि स्पर्म्स जो है वो क्या है, एल्कलाइन मीडियम में ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, उनकी मोटिलिटी एल्कलाइन मीडियम के साथ साथ बढ़ती है। तो यहाँ आपने देखना है कि आप एसिडिक डाइट कम से कम इनटेक कीजिए, एल्कलाइन डाइट लीजिए। एल्कलाइन डाइट लेने के लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो पहले से अपलोड कर रखा है, उसमें मोर देन 40 आइटम आपको बताए हैं, जिसमें हमने आपको बताया बनाना लीजिए, कुकुम्बर लीजिए, टमाटर लीजिए, आप लेमन ले सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजें बताई हैं। तो पीएच दोनों की ही अगर एल्कलाइन होगी तो भी आपको कंसेप्शन के चांसेस जो है बहुत अच्छे हो जाते हैं। ये तो वो सारे रीजन थे जो कि मेडिकली थे, जिनके लिए मेडिकल काम करती है। लेकिन इसके अलावा कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जिससे सब कुछ ठीक होने के बाद भी आपका जो है कंसीव नहीं होता, इवन आप आईवीएफ करा के भी आ जाते हैं, फिर भी
आपकी वो कंटिन्यू प्रेगनेंसी नहीं रह पाती। तो उसमें जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो होता है आपके स्ट्रेस का। जब आप स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं तो स्ट्रेस लेने पर आपको एंजाइटी होती है, आप बार बार पानी पीते हैं और पानी पीने के साथ साथ वॉशरूम जाते हैं, जिससे आपके हार्मोन्स भी डाइल्यूट हो जाते हैं और साथ में आपने जो मेडिसिन ली है वो भी डाइल्यूट हो जाती है, वो भी बाहर चली जाती है यूरिन के साथ और आपको उसका इफेक्ट कम होता है। तो इसलिए स्ट्रेस को आप जितना हो सके दूर भगाइए। इसके साथ साथ है आपका एक्सरसाइज। अगर आप विक्रस एक्सरसाइज करते हैं या आपका वर्कलोड बहुत ज्यादा है, ऐसे केसेस में आपकी बॉडी को ग्रो करने के लिए जो है पूरी एक अच्छी एनर्जी चाहिए, तब ओवुलेशन अच्छा होता है, इम्प्लांटेशन अच्छा होता है, बेबी की ग्रोथ अच्छी होती है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हैं तो उस केस में भी, और आप खाते कम हैं, तो आपकी बॉडी को उतनी एनर्जी नहीं मिल पाती। ये एक आप कहना चाहेंगे कि मजदूर के बच्चे कैसे हो जाते हैं, लेबर क्लास के बच्चे कैसे हो जाते हैं। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि लेबर क्लास लोग जो है वो लेबर तो करते हैं, लेकिन साथ में जो उनका खाना है वो हमसे कहीं ज्यादा अच्छा होता है। वो लोग जंक फूड कम खाते हैं, अपना हरी सब्जी रोटी इसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, इससे उनको प्रॉपर डाइट मिलती रहती है। और दूसरी चीज, वो कभी बच्चे पैदा करने में इतनी लेट नहीं करते कि 30 साल के बाद या 35 साल के बाद बच्चे कर रहे हो। उनकी शादी भी जल्दी हो जाती है, 12-15 साल में शायद उनकी एंगेजमेंट हो जाती है और 18 लगते तक उनकी शादी हो जाती है। उस समय बॉडी एक यूथ जो है उनका बिल्कुल मेच्योर होता है और वो अपने पीक पे होते हैं हार्मोन लेवल्स, तो उस समय इसलिए उनको कंसीव जल्दी हो जाता है। लेकिन जितनी भी ये एजुकेटेड कल्चर है, ये अपना करियर सेट करने के चक्कर में 30 के बाद जब प्लान करते हैं तो इससे उनको दिक्कत आती है। अगर आप इम्प्लांटेशन के समय यानी कि आपने रिलेशन बना लिया, उसके बाद ज्यादा ठंडे पानी से नहाते हैं या ठंडी चीजें ज्यादा खाते हैं, तो आपकी बॉडी की जो सारी रिएक्शंस है, बायोकेमिकल रिएक्शंस जो है वो अरेस्ट हो जाती है, क्वेंच हो जाती है, जिसकी वजह से आपका इम्प्लांटेशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो कम से कम जब आपने देखा कि ओवुलेशन हुआ, उसके बाद आपने रिलेशन बनाया, तो ठंडे पानी से और ठंडी चीजों से आप दूरी कर लीजिए। इसके साथ आप पपाया, पाइनएप्पल, चीकू, मंचूरियन और जो अजीनामाटो वाली चीजें हैं, गर्म चीजें, इनका सेवन थोड़ा सा कम करिए। और आप हार्डवर्क करते हैं तो उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए। और इसके समय आप ऐसी डाइट खाइए जिससे में प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा बनता हो, और प्रोजेस्टेरॉन के सप्लीमेंट लीजिए अगर आपको इम्प्लांटेशन नहीं होता, बाकी सारी चीजें सही हैं। तो ये था आपका कि आप आईवीएफ के लिए कब जाएं। अगर आपके में इनमें से कोई कमी है और आप आईवीएफ के लिए चले गए और आपने सोचा कि अब तो 5 महीने हो गए आईवीएफ कराए हुए, तो अब मेरी ग्रोथ ठीक चल रही है तो मुझे इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, आप वापस से अपनी पुरानी लाइफ और डाइट स्टाइल पे आ जाते हैं, तो ये कई बार आपके आईवीएफ को भी फेल कर देती है। तो प्लीज आप इस चीज का ध्यान रखिए कि आप आईवीएफ के लिए भी जा रहे हैं तो भी आपको अपना स्ट्रेस लेवल और डाइट और लाइफस्टाइल चेंज करना होगा, और अगर आप नेचुरली चलते हैं तब भी आपको लाइफ और डाइट स्टाइल चेंज करना होगा। आप उनमें से नहीं हैं जो कि 25 साल से पहले अपने बच्चे पैदा कर रहे हैं, आप 30 के बाद तो प्लान करने की सोच रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम अपनी बॉडी को भी दीजिए, थोड़ा सा उसको इम्प्रूव करने का टाइम दीजिए, जल्दी से आईवीएफ के लिए ना जाए। हाँ, जब बिल्कुल ही दिक्कत होगी, आप नहीं कंसीव कर पाएंगे, तो हमारे पास आईवीएफ का बेस्ट ऑप्शन जो है हमेशा खुला हुआ है। लेकिन फर्स्ट हमें नेचुरल मेथड्स पे ही बिलीव करना चाहिए और उसी को फॉलो करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी प्रेगनेंसी।